राधे राधे। आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। आज हम कवर करेंगे राहु इन थर्ड हाउस। वृषभ लग्न की कुंडली है, थर्ड हाउस में कर्क राशि है। कर्क राशि बिलोंग करती है मून को। मून और राहु का रिश्ता क्या है? राहु चंद्र का शत्रु है। आपने सुना ही होगा चंद्र ग्रहण लगता है, तो ग्रहण किस वजह से लगता है? राहु के कारण। अब ये है थर्ड हाउस, मेहनत का घर, जो आप एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं। आपके छोटे भाई बहन, उसके बाद आपका ये आ जाता ऑनलाइन वर्क। ऑनलाइन वर्क से मतलब है आपका मीडिया, आपका जो आप यूट्यूबर भी आप कह सकते हो, न्यूज चैनल वाले कह सकते हो, ये सब उस चीज से है, मीडिया। उसके बाद आ जाता है ये रिपोर्टर। टेक्नोलॉजी से भी जुड़ा हुआ ये घर है, टेक, कंप्यूटर से रिलेटेड। कंप्यूटर से छोटा काम, कंप्यूटर से बड़ा वाला काम, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, वो भी सारा इसी घर से देखते हैं। उसके बाद आपके अंदर लड़ने का स्टेमिना कितना, आप जब किसी के सामने खड़े हो, आपके अंदर कितनी पावर है उस चीज को फेस करने के लिए। उसके अलावा आप किस चीज को लेकर कितनी मेहनत कर सकते हो। मेहनत, ये वैसे यहाँ पर आ ही चुका है, मेहनत, एक्स्ट्रा मेहनत। उसके बाद आपके अंदर की एक इच्छा होती है लाइफ में कि हम ये चीज कभी ना कभी करेंगे। एक उस चीज का भी घर है, आपकी इच्छा, इच्छाएं, जो आपके अंदर की इच्छाएं होती हैं, वो भी इस चीज का घर होता है। यहाँ पर जो राशि बैठी होगी, जो ग्रह बैठा होगा, उससे रिलेटेड आपके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा ख्याल आता होगा कि हम उस लाइन से जुड़ा कुछ ना कुछ काम करें या करें। और यहाँ पर राहु है तो कहीं ना कहीं आपको फोटोज, घूमना, शॉर्ट ट्रेवल का भी घर है ये। देखिए एक घर में कितना कुछ आ जाता है, ये सारा कुछ आ जाता है इस घर में। अब देखिए, राहु चंद्र का शत्रु है। जब कोई ग्रह, सिंपल सा एक तरीका याद रखिए, जब कोई ग्रह अपने शत्रु घर में बैठ जाता है तब, और उसको कोई ग्रह प्रोटेक्ट भी ना कर रहा हो, तब उस घर में वो ग्रह पूरा ऊपर नीचे खलारा हर एक चीज डाल देता है। उसके जितना पावर, उसकी डिग्री जितनी स्ट्रांग होगी, वो उतना ही उस घर में क्लेश डालने की कोशिश करेगा। वहीं अगर वो पॉजिटिव है, राहु और केतु कुछ घरों को छोड़कर, देखिए एक तो होता है नेचुरल मैलेफिक, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। एक होते हैं नेचुरल बेनिफिक। जो नेचुरल बेनिफिक होते हैं, अगर वो मैलेफिक बन भी जाए तो वो आपका माड़ा एक हद तक करेंगे, उससे ज्यादा नहीं करेंगे। लेकिन अगर मैलेफिक ग्रह भी आपकी कुंडली में मैलेफिक हो जाए तो उनकी लिमिट समझ लीजिए कि अगर वो बुरा करने की आप हद भी नहीं सोच सकते, उनका जब बुरा करने आए तो किस हद तक बुरा कर सकते हैं। अब ये हो सकता है कि अब ये घर है मेहनत का और राहु यहां बैठा है। अगर यहां पर इंसान से मेहनत कम हो रही होगी और वेस्ट कामों में ध्यान ज्यादा जा रहा होगा, ये नहीं होगा। मेहनत कर रहा होगा वो, जैसे भाग दौड़ लगी होगी, किसी ना किसी काम में लगा होगा, अप डाउन हो रहे होंगे, लेकिन ऐसे काम जो उसके लिए सही नहीं है या उसका कोई बेनिफिट ना हो, वो ऐसे कामों में ज्यादा अपना दिमाग वेस्ट करेगा। और दूसरा, छोटे भाई बहनों से हो सकता उसकी बने ना, या छोटे भाई बहन से, या तो वो इंसान कह लीजिए कि वो अपने भाई बहनों से लड़ाई कर रहा होगा, या छोटे भाई बहन उससे लड़ाई कर रहे होंगे। कोई ना कोई कारण बनेगा मनमुटाव का, कि जिस कारण उसकी बन ना रही हो। अब उसके अंदर एक इच्छा होगी
कि वो कहीं ना कहीं, या वो कर भी रहे होंगे, जरूरी नहीं है कि वो शो करे कि ऑनलाइन काम कर रहा है या कुछ है। वो काम छोटा भी हो सकता है। आपका मनी एक्सचेंज का काम है, वो भी ऑनलाइन गिना जाता है। आप ऑनलाइन बिल काट रहे हैं, वो भी आपका ऑनलाइन गिना जाता है। आप अकाउंट्स का काम कर रहे हैं, वो भी आपका ऑनलाइन ही गिना जाता है। आप ये नहीं कह सकते कि आपका बड़े से बड़ा काम ही ऑनलाइन गिना जाएगा। कंप्यूटर पर आप कुछ भी काम कर रहे हैं जो आपको बेनिफिट दे रहा है, बेनिफिट छोड़िए, अगर आपको कुछ भी कर रहे हैं, सीख रहे हैं, कहीं ना कहीं आप ऑनलाइन चीज से जुड़ रहे हैं, चाहे टाइम पास के लिए, तो ये घर एक्टिवेट हो जाता है ऑटोमेटिक। ये घर एक्टिवेट हो जाता है। मेन क्या चीज होती है, प्रॉब्लम क्या आएगी, देखिए, अगर यहां पर राहु उच्च का हो जाए, तो क्या होता है कि इंसान बुद्धि बहुत लगाता है, लेकिन मेन रीजन उसको पता नहीं होता क्या करे। और राहु की जब दशा लगी होती है तो इंसान किसी से सलाह लेना पसंद ही नहीं करता। एक आप ये भी बात ध्यान रखना, कोई उसे कुछ भी समझाए, उसे लगता कि वो उसका दुश्मन है, कि वो उससे जल रहा है, उससे जेलसी कर रहा है, तो इसलिए वो मुझे मेरे अंगेस्ट है। जबकि जिन पर आप विश्वास करते हैं राहु की महादशा में, आप कोशिश कीजिए उनकी राय मान, अगर आपका दिल नहीं भी करता तब भी उनकी बात मान लीजिए। अब देखिए, इस घर का कंट्रोल कैसे, आप इन चीजों को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। देखिए, अब जैसे एक्सीडेंट होने के भी काम चांस हो सकते हैं। जैसे माइंड घूम रहा है आपका बहुत तेज, आप अप डाउन कर रहे हैं, आप कहीं वॉक पर निकल गए, आप कार लेकर निकल गए, ड्राइविंग करने लग गए, और दिमाग घूम रहा है आपका, आपको पता नहीं कहाँ जाना, कहीं नहीं जाना, कहीं ना कहीं आप कहीं एक्सीडेंट कर लें, कहीं गिर जाए, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को चोट लगवा लेंगे। इसका बेस्ट तरीका क्या होता है आपका, मेडिटेशन सबसे बेस्ट। दूसरा, अगर आपको म्यूजिक पसंद है, जो भी आपको पसंद है उसको रूटीन में सुने, दिमाग को शांत करे सबसे पहले। कोशिश करें कोई डिसीजन ना लें, और अगर मजबूरी में लेना पड़ जाए तो कुछ टाइम के लिए उसको टाल दें, अच्छे से सोचे, और जिस पर भी आपको बहुत ज्यादा विश्वास है उसकी आप बात सुने, फिर उस पर आप विचार करो कि हाँ ये फैसला ठीक है कि नहीं है, और 2-3 दिन तक स्टेबल होने के बाद आप फिर देखो कि आपको वो फैसला लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तब आप फैसला लो। सिल्वर डालें, राहु को ना घूमना फिरना बहुत पसंद है, शॉर्ट ट्रैवल, पर जाना कहाँ है, कोशिश करिए कहीं भी माथा टेकने चले जाएं। मैं किसी धर्म का नाम नहीं लूंगी, जहां भी आपका दिल करे धर्म वाली जगह पर जाए, वहां स्नान करे, तो आपका दिमाग शांत होगा और आपकी डिसीजन पावर स्ट्रांग होगी। सबसे बड़ी बात, हो सकता है कि आपका जहां चंद्र है तो आपको चंद्र कैश फ्लो को भी दिखाता है, तो पैसे आपके पास आ रहे हो टिक ना रहे हो, या कुछ ना कुछ पैसे आए नुकसान हो गया, या कुछ ना कुछ ऐसा हो गया कि जिस वजह से पैसे चले जा रहे हैं, तो ये शॉर्ट ट्रैवल से आपको ये भी चीज कंट्रोल होनी शुरू हो जाएगी। एक चीज ये हो गई। दूसरा, आप हिल स्टेशन जा सकते हो, अगर आपके पास पैसे बहुत, आप हिल स्टेशन जाओ, थोड़ा घूमो फिरो, रिलैक्स करो, पहाड़ों में घूमो, ट्रैकिंग करो, जो दिल करे आप कीजिए। ये उन चीजों को
कंट्रोल करता है। जहां आपका राहु शांत हुआ वहीं आपको वो पॉजिटिव रिजल्ट देना शुरू हो जाएगा। और बेस्ट है आप अपने भाई बहनों से बनाकर रखें। देखिए, हर घर ना कुछ काम करवाना चाहता है, लेकिन वही ग्रह आपको वो काम करने भी नहीं देता। लेकिन अगर आप वो काम कर लें तो आप अपनी प्रॉब्लम खत्म कर देंगे, आपकी लाइफ का स्ट्रगल खत्म हो जाएगा। तो आज का ये टॉपिक हमारा यही खत्म होता है। राधे राधे आप सभी को।